जय हिंद एवरीवन। मैं आदित्य आप लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर में। आज की क्लास के अंदर हम लोग दो टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। पहला टॉपिक हमारा रहेगा वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज और सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा मैकेनिज्म एंड कॉजेज ऑफ वॉल्केनिज्म। और जितने भी हमारे नए व्यूवर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि हमारी एक पूरी कंप्लीट सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी की बुक जो कि बेसिकली सविंदर सिंह सर द्वारा लिखी गई है उसको चैप्टर वाइज कवर कराऊंगा और आप लोगों को इस तरह से पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि जब आप बुक पढ़ने जाए तो बुक आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। जब भी हम वॉल्केनो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न की बात करते हैं, तो देखिए ऐसा तो है ना कि हर 10 किलोमीटर पे वॉल्केनो आपको निकलता है। ठीक है, जहां भैया चले 10 किलोमीटर एक वॉल्केनो मिल गया, 10 किलोमीटर चले एक वॉल्केनो मिल गया हर पूरे अर्थ पे। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है। वॉल्केनो जो होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक रीजन में निकलते हैं। ठीक है, और उन रीजन की क्या होती है, कुछ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल फीचर्स होती हैं। आइए हम उन्हीं पहले जियोग्राफिकल फीचर्स की, उन्हीं स्पेसिफिक रीजन की बात करते हैं कि कहाँ से हमारी जो वॉल्केनो है निकलती हैं। पहला हमारा आता है वीकर जोन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी कि जिस एरिया में हमारा अर्थ का क्रस्ट जो होता है वीक होता है। वीक इन द सेंस यानी कि वहां पे आपके फोल्डिंग माउंटेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, फोल्डिंग प्रक्रियाएं वहां पे हुई होंगी, फ्रैक्चर का मैकेनिज्म वहां पे होगा, यानी कि जहाँ पे फोल्डिंग माउंटेन आपके पाए जाते हैं, जैसे आपके रॉकीज माउंटेन हो गए, एंडीज माउंटेन हो गए, तो वहां पे बेसिकली आपके वॉल्केनो आप देखेंगे कि वहां पे वॉल्केनो आपके पाए जाते हैं। अब इनमें क्या होता है, तो कुछ एक्सेप्शन केस होता है, जैसे कि आप अगर हिमालय को ले लें या एल्प के माउंटेन को ले लें तो उसमें आप देखेंगे कि ये भी फोल्डिंग माउंटेन के सिस्टम से ही बने हैं, लेकिन वहां पे आपके वॉल्केनो नहीं पाए जाते हैं। ठीक, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा होता है हमारा क्या, एसोसिएशन विथ सिस्मिक इवेंट। सिस्मिक इवेंट इन द सेंस हो गया आपका अर्थक्वेक, यानी कि जिस एरिया में हमारे जो अर्थक्वेक हैं आते रहते हैं, ज्यादा आते रहते हैं, तो वहां पे आप देखेंगे कि वॉल्केनो आपके उस एरिया में पाए जाते हैं। जैसे कि आप जापान ले लीजिए, जापान में आपने सुना होगा कि वहां पे अर्थक्वेक क्या है, ज्यादा आता है। तो अर्थक्वेक वहां पे अगर आता है तो आप उसके एरिया के आसपास देखेंगे कि वहां पे वॉल्केनो आपके पाए जाते हैं। फिर आता है हमारा क्या, मीटिंग जोन ऑफ द कंटिनेंट एंड ओशियन, यानी कि जहां पे हमारा समुद्र और कंटिनेंट आपस में मिलता है उस मार्जिन पे आप देखेंगे कि हमारे वॉल्केनो पाए जाते हैं। ठीक, और फोर्थ आता है हमारा प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक की अगर बात करें तो ये तीनों जो आपने अभी हमने डिस्कस किया, ये तीनों जो है आपके प्लेट टेक्टोनिक के अंदर ही आ जाते हैं एक तरह से। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक में जैसे आपके जब पढ़े होंगे आपने तो उसमें आपने ये देखा होगा कि आपकी दो तरह की एक मार्जिन होती है। एक हमारी क्या होती है, एक हमारी होती है कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, ठीक है, और एक होती है हमारी डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव मार्जिन पे लगभग 15% के जो वॉल्केनो है पूरे अर्थ पे वो पाए जाते हैं, और वहीं डिस्ट्रक्टिव मार्जिन पे आप देखेंगे कि लगभग 80% के जो वॉल्केनो का एरिया है वो लगभग डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन पे पाया जाता है। ठीक है, वहां पर डिस्ट्रक्टिव मार्जिन पे पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इनके बेल्ट की, इनकी क्या करते हैं, जोन की। अब जैसा कि हमने देखा कि कुछ स्पेसिफिक जोन में निकलते हैं, कुछ स्पेसिफिक एरिया से निकलते हैं। अब इन एरिया क्या होता है, कहीं एक बेल्ट बन जाता है, इनका एक कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, रिंग टाइप का बन जाता है, जिसमें सब 3 मेन बेल्ट हमारी होती हैं। सबसे पहले हमारा होता है क्या, सरकम पैसिफिक बेल्ट, दूसरा होता है हमारा मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, और थर्ड होता है हमारा मिड ओशियनिक रिज बेल्ट। और यहाँ पे इसमें एक और एरिया होता है, यानी कि एक तो ये चारों एरिया हो गए, इसके अलावा कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे देखेंगे कि इन चारों एरिया को छोड़ा के कुछ एरिया में वहाँ पे वॉल्केनो निकल जाते हैं। खैर उनका जो वॉल्केनो वहां पे निकलते हैं उनका अभी हमें कारण जो है अभी तक नहीं पता चल पाया है। ठीक है, वहां तक हमारी विज्ञान जो है अभी नहीं पहुंची है। ठीक, और इसीलिए इसमें एक और चौथा भी हम अलग से होता है, हालांकि मेजर में नहीं आता है लेकिन होता है, वो आता है आपका इंट्राप्लेट बेल्ट। ठीक है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इन एक एक बेल्ट को करके देखते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो अगर हम बात करें इन बेल्ट की, तो बेल्ट का मतलब यहाँ क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर जो हमारे वॉल्केनो होते हैं उनको अलग अलग जोन में डिवाइड करके इनके जियोग्राफिकल फीचर जो होते हैं इनके सिमिलैरिटी के आधार पर इनको अलग अलग बेल्ट में रखा गया है। तो अगर हम बात करें आपका सरकम पैसिफिक बेल्ट की, तो देखिए सरकम पैसिफिक बेल्ट के अंदर जो हमारा पैसिफिक ओशियन होता है उसके ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट मार्जिन पे
जितनी भी हमारे वॉल्केनो पाए जाते हैं, उसके अलोंग जितने भी हमारे वॉल्केनो पाए जाते हैं वो सब हमारे सर्कम पैसिफिक बेल्ट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब सर्कम पैसिफिक बेल्ट को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे इन्हें वॉल्केनिक जोन ऑफ द कन्वर्जेंट ओशियनिक प्लेट मार्जिन के नाम से जाना जाता है, इन्हें फायर गिर्डर ऑफ द पैसिफिक या कह सकते हैं फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक के नाम से जाना जाता है। इन्हें इन नामों से क्यों बुलाया जाता है, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको बात जो है ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके जियोग्राफिकल एक्सटेंट की, बेसिकली सर्कम पैसिफिक बेल्ट के जियोग्राफिकल एक्सटेंट की। तो ये जो बेल्ट है हमारा, ये एरेबस माउंटेन से स्टार्ट होता है जो कि एंटार्क्टिका में पड़ता है, उसके बाद वहां से स्टार्ट होता है, उसके बाद ये क्या करता है, एंडीज और रॉकिंग माउंटेन जो कि हमारे साउथ और नॉर्थ अमेरिका में पड़ते हैं, उनके अलोंग चलते चलते ऊपर जाके अलास्का तक पहुंच जाता है। फिर अलास्का पहुंच के फिर ये ईस्टवर्ड साइड मूव कर जाता है। ईस्टवर्ड साइड मूव करके जो आपका एशियाटिक कोस्ट होता है ईस्ट साइड का, उसको कवर करते हुए नीचे जाके मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में मिल जाता है। इसको मैं आपको इमेज के द्वारा समझाने प्रयास करूं, यानी कि ये हमारा जो इरेबस माउंटेन है अंटार्कटिका का, वहां से स्टार्ट होता है, वहां से स्टार्ट होकर ये साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के कोस्ट के मार्जिन के अलोंग चलते चलते ये हमारा अलास्का आ जाता है। फिर अलास्का से ये ईस्टवर्ड साइड मूव करके इधर जो हमारा एशियाटिक कोस्ट का ईस्टवर्ड साइड पड़ता है, वहां उसके मार्जिन पे साथ चलते चलते आके लास्ट में क्या करता है, ये मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में आके मिल जाता है। ठीक, यहाँ से आपको आई थिंक जियोग्राफिकल एक्सटेंट इसका पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनके बेसिकली कॉज की, वोल्केनिक इरप्शन का इनके अंदर कॉज क्या होता है। तो देखिए, इनके वोल्केनिक इरप्शन का बेसिकली दो कॉज होता है। ठीक है, पहला कोलिजन ऑफ अमेरिकन एंड पैसिफिक प्लेट और दूसरा होता है सबडक्शन ऑफ पैसिफिक प्लेट बिलो द एशियाटिक प्लेट। इसमें होता क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, बेल्ट देख रहे हैं, ये क्या है, एक कोस्ट के मार्जिन पे, यानी बेसिकली ओशियन और कंटिनेंट जो हमारा प्लेट होता है उसके बेसिकली मार्जिन पे ये है, ये बेसिकली वॉल्केनो बने हैं। तो इन्हें बेसिकली होता क्या है, जो मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा अमेरिकन प्लेट हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, पैसिफिक प्लेट हो गई। ठीक, ये हमारी पैसिफिक प्लेट हो गई, इधर ये हमारी यूरेशियन प्लेट हो गई, इधर फिर हमारी पैसिफिक प्लेट हो गई। तो होता क्या है, ये प्लेट आपस में एक दूसरे टकराती हैं, तो एक प्लेट क्या होती है, नीचे चली जाती है, जिसे हम सबडक्शन कहते हैं, और नीचे जाके वो क्या होता है, मैग्मा में जाके मिल जाती है, और मैग्मा खुद ये और वहां से प्रोड्यूस होने लगता है। उसके बाद जब प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर बनता है। जब प्रेशर बनता है तो उसी रास्ते फिर ये क्या होते हैं, अलग अलग जगह पे जब इन्हें मैग्मा को रास्ता मिल जाता है, कहीं जोन आपका क्या होता है, वीक हो जाता है क्रस्ट, तो उधर से ये क्या करते हैं, वॉल्केनो निकल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, कन्वर्जेंट, क्या कहा जाता है इन्हें, कन्वर्जेंट ओशियनिक प्लेट मार्जिन भी कहा जाता है। और जहां तक रही रिंग ऑफ फायर की बात की पैसिफिक की, उन्हें इसलिए कहा जाता है कि इस इमेज में आप देखें। ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ से इरेबस माउंटेन से स्टार्ट होकर, ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं, एक तरह से रिंग बनाते हैं। ठीक है, वॉल्केनो का रिंग बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या कहता है, सर्कम पैसिफिक बेल्ट को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। ठीक है, आई थिंक यहाँ से आपको कॉज भी क्लियर हुआ होगा, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट भी क्लियर हुआ होगा। इसके बाद इनके एग्जांपल देखें तो जैसे आपका पोटोपॉक्सी वॉल्केनो हो गया, ये बेसिकली दुनिया का सबसे हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन है, जिसकी हाइट लगभग 5,978 मीटर है। ठीक है, उसके बाद आपका फुजियामा वॉल्केनो हो गया। ठीक, उसके बाद कई और एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद आता है हमारा मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। तो आइए इनके बारे में हम देखते हैं। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में बेसिकली वो वॉल्केनो आ जाते हैं जो कि बेसिकली हमारे कन्वर्जेंट कॉन्टिनेंटल प्लेट मार्जिन पे पाए जाते हैं। यानी कि देखिए, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ बेसिकली हमारा कन्वर्जेंट कॉन्टिनेंटल प्लेट मार्जिन दे रखा है। ठीक है, और वहीं जब हम सर्कम पैसिफिक पढ़ रहे थे तो उसके अंदर बेसिकली कन्वर्जेंट ओशियनिक प्लेट मार्जिन दे रखा था, यानी ओशियन और कंटिनेंट का इसमें टकराव, प्लेट का टकराव हो रहा था, जिससे वॉल्केनो बन रहा था। लेकिन जो आपका मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट होता है, इसमें कंटिनेंट प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट दोनों का आपस में टकराव होता है, उससे जो वॉल्केनो बनता है वो सब इस रीजन में आ जाते हैं। ठीक है, इनकी ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की अगर हम बात करें तो ये जो बेल्ट है, ये बेसिकली जो हमारी अल्पाइन माउंटेन्स हैं वहां से बेसिकली स्टार्ट होके मेडिटेरियन सी तक जाता है, और इसमें बेसिकली जो कुछ एरिया ईस्टर्न अफ्रीका के आज भी आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इस इमेज में आप देखें तो जैसे देखिए बेसिकली कहाँ से, ये आपका अल्पाइन माउंटेन्स की चेन से स्टार्ट होता है, अल्पाइन माउंटेन से होके मेडिटेरियन सी तक आता है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे ईस्टर्न अफ्रीका का कुछ भी एरिया इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक। लेकिन होता क्या है, ये जो होती हैं ये कंटिन्यूअस नहीं होती। जैसे मैंने बताया था कि इन शुरुआत में कि जो क्रस्ट होती है वो वीक फोल्डिंग माउंटेन में, कि हिमालय और एल्प माउंटेन पे जो वॉल्केनो होते हैं नहीं पाए जाते, इसलिए इसमें आप पॉइंट एक ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपकी बेल्ट होती है कॉन्टिन्यूअस नहीं होती इसमें, ठीक है ना। बीच में हिमालय के रीजन में और अल्पाइन माउंटेन के कुछ रीजन में वहाँ पे बीच में ब्रेक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वॉल्केनो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये आप लिख भी रखा है कि दिस बेल्ट डज नॉट हैव अ कॉन्टिन्यूअस लाइन ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन एज सेवरल गैप्स वॉल्केनिक फ्री जोन नाम से उन्हें कहा जाता है, और फाउंड अलोंग द एल्प्स एंड हिमालयज बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्ट एंड थिक क्रस्ट फॉर्म ड्यू टू इंटेंस फोल्डिंग एक्टिविटी, ठीक। आई थिंक यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। इसके कॉज की हम बात करें तो जाहिर बात है, जब कंटिनेंट प्लेट टकरा रही होंगी और जब वो इस एरिया में पाया जा रहा होगा, अगर आपने क्या बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक पढ़ रखा हो तो आपको यहाँ से कॉज बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ से जैसे मैंने बोल दिया कंटिनेंट प्लेट टकरा रही, वहीं से आपको क्लियर हो जाना चाहिए था कि यहाँ पे होती है, यहाँ पे हमारी यूरेशियन प्लेट पाई जाती है, ठीक है। यहाँ हमारी इंडियन प्लेट होती है, यहाँ हमारी अफ्रीकन प्लेट पाई जाती है। तो ये जब आपस में टकराती हैं तो इसके बीच में क्या होता है, सबडक्शन होता है। सबडक्शन से क्या होती है, यहाँ मैग्मा राइज होता है और फिर वहां से वो वॉल्केनिक इरप्शन हो जाती है, इसलिए वॉल्केनो हमारे बनते हैं, ठीक। यही था इनका कॉज बेसिकली मिड कॉन्टिनेंटल प्लेट का, ठीक है। इनके एग्जांपल कुछ हो गए, जैसे आपके स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो हो गए, विस्वियस वॉल्केनो हो गए, एटना का वॉल्केनो हो गया। एटना का क्या है, वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज के नाम से जाना जाता है। फिर आपका किलिमंजारो के पास के वॉल्केनो होगा जो कि अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन, ठीक है। इसके बाद और भी इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब हम इन बात करते हैं बेसिकली थर्ड बेल्ट की, जो है मिड ओशियनिक रिज बेल्ट की। जो मिड ओशियनिक रिज बेल्ट है इसे मिड अटलांटिक बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये जो बेल्ट है बेसिकली अटलांटिक में पाया जाता है। अटलांटिक में जो आपकी रिज होती है, मिड अटलांटिक रिज होती है, उसी में बेसिकली ये क्या होते हैं, ये मिड ओशियनिक रिज बेल्ट पाए जाते हैं, ठीक है। इन बेल्ट के अंदर जो वॉल्केनोज पाए जाते हैं वो बेसिकली फिजर इरप्शन टाइप के होते हैं, यानी उनमें जो इरप्शन होता है वो बहुत ही विस्फोटक क्या होता है, इरप्शन नहीं होता है, वो बहुत ही साइलेंट क्वाइट इरप्शन होता है, ठीक। इनके ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की अगर हम बात करें तो ये बेल्ट हमारा क्या होता है, हेक्ला माउंटेन से स्टार्ट होता है जो कि आइसलैंड में पाए जाते हैं। फिर वहां से ये क्या करता है, फ्रॉम देयर इट कंटिन्यूज अलोंग द मिड अटलांटिक रीज कवरिंग वास्ट एरियाज फ्रॉम द आर्कटिक सी, आर्कटिक ओशियन इन द नॉर्थ टू द साउथर्न ओशियन इन द साउथ। यानी कि बेसिकली ये वाला एरिया, बेसिकली ये वाला जो हमारा एरिया यहाँ पे मिड अटलांटिक रीज होता है, यही वाला एरिया बेसिकली आपका इसके अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद हम देखें आगे बढ़े तो इनकी हम कॉजेज की अगर बात करते हैं तो इनका जो मेन कॉज है, द मेन कॉज ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी इन द मिड अटलांटिक बेल्ट है वो है डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक प्लेट। यानी जो हमने अभी दो पहले पढ़ा था उनमें क्या हो रहा था, कन्वर्जेंस हो रहा था, यानी दो प्लेट आपस में टकरा रही थी। लेकिन इस बेल्ट में क्या होता है, इस बेल्ट में जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है वो बेसिकली दो प्लेट के दूर जाने से होता है, ठीक है। जब प्लेट दूर जाती हैं तो बीच में से क्या होता है, क्रस्ट वीक हो जाता है, वहां से आपके वॉल्केनो शांति से क्वाइट में निकलते हैं। क्योंकि जब वीक हो जाएगा, प्लेट आपस में दूर जाएंगी, नीचे ज्यादा प्रेशर बनता नहीं है, गैसेस ज्यादा वो बनती नहीं है, इसलिए जो इरप्शन होता है वो आराम से इनका हो जाता है, फिजर इरप्शन हो जाता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जो आपकी अमेरिकन प्लेट होती है और यूरोपियन प्लेट होती हैं वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, जिससे बेसिकली मिड अटलांटिक रीज बनता है, ठीक है। वहां से मैग्मा आपका राइज होके फिर वो गैप को फिल करने की कोशिश करता है, ठीक है। और व्हेनेवर द क्रस्ट बिकम थिन एंड वीक ड्यू टू प्लेट डाइवर्जेंस फिजर फ्लो ऑफ लावा ऑकर्स लीडिंग टू वॉल्केनिक इरप्शन। जब फिर वो क्या होता है, बीच में जो वीक हो जाता है एरिया, फिर से वहाँ इरप्शन होता है, फिर ठंडा पड़ के जम जाता है, फिर इरप्शन होता है, ठीक है। ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है। प्लेट टेक्टोनिक अगर आपने पढ़ रहा हो तो यहाँ से आपको पूरा बढ़िया समझ में आ गया होगा, ठीक है। इनका एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपका लाकी वॉल्केनो हो गया, ठीक है, माउंट पेरी हो गया, फिर हेक्ला एंड हेल्गाफॉर वॉल्केनोज हो गया, ठीक है, ये सब इसके अंदर आ जाती हैं। इसके बाद जैसे मैंने बताया था, एक चौथा होता है इंट्राप्लेट वॉल्केनोज। बेसिकली इसके अंदर वॉल्केनो जो होते हैं किसी कॉन्टिन्यूअस या किसी बेल्ट में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर बेसिकली क्या होता है कि ना ही इनके किसी क्या बोलते हैं, किसी प्लेट के मार्जिन पाए जाते हैं, ठीक है, ना किसी ज़्यादा वीक एरिया में पाए जाते हैं, बेसिकली किसी एक स्पेसिफिक प्लेट के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि इंट्राप्लेट वॉल्केनोज आर स्कैटर्ड वॉल्केनोज फाउंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंटिनेंट प्लेट अवे फ्रॉम द वेल डिफाइंड वॉल्केनिक बेल्ट एसोसिएटेड विद प्लेट बाउंड्रीज।
इनका जो कॉज होता है वो अभी तक हमें क्या है नहीं पता चला है, ठीक है। हो सकता है बाद में इन पे रिसर्च चल भी रहा है, हो सकता है बाद में हमें पता चले, लेकिन अभी तक हमें इनके बारे में नहीं पता है। इनका एग्जाम्पल जैसे आपका हवाई आइलैंड, ठीक है, हो गया, उसके पास के जो नोन फॉर देयर वॉल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है, जो कि पैसिफिक ओशियन में होता है, जो कि प्लेट बाउंड्री से दूर पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आपको कोलंबियन प्लेटियो पे जो आपके लावा पाए गए हैं, उनसे जो लावा जमा है, ठीक है, बेसाल्टिक लावा जो पाए गए हैं उनका रीजन। फिर पेनिनसुलर इंडिया पे भी आपने देखा, जानते हैं कि वहाँ पे भी आपका लावा का पाया जाता है, ठीक है। पैरजना और ब्राजील हो गया, पैरगो हो गए, इनके पीछे का जो इरप्शन हुआ था, कहाँ से इरप्शन हुआ है, क्यों इरप्शन हुआ, वहाँ पे लावा कैसे पहुंचा, इसका रीजन हमें अभी तक नहीं पता है, ठीक है। ये फिगर बेसिकली इनका दर्शाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक हवाई का प्लेट बनता है। ये बेसिकली एक प्लेट के अंदर ये पूरा पैसिफिक प्लेट है, ठीक है। ये आपका पैसिफिक प्लेट के अंदर ये सब वॉल्केनो पाए जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि ये बेसिकली 2 प्लेट, उससे पहले जो हमने मिड कॉन्टिनेंटल हो गया या पैसिफिक वाला बेल्ट हो गया, वो सब उसके अंदर बेसिकली मार्जिन पाए जाते थे, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, ये एक प्लेट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक। आई थिंक यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं बेसिकली मैकेनिज्म एंड कॉजेज ऑफ वोल्केनिज्म की। अगर हम बात करें मैकेनिज्म एंड कॉजेज ऑफ वोल्केनिज्म की, चाहे वो आपका मैग्मा का बनना हो गया, ठीक है, फिर उसकी वजह से आपका प्रेशर क्रिएट होना हो गया, फिर उसकी प्रेशर की वजह से आपका मैग्मा का राइज होकर बाहर आना, ये सब बेसिकली क्या होते हैं, कई सेवरल प्रोसेस से इंटरकनेक्ट होते हैं। इसके अंदर पहला हमारा क्या होता है, ग्रेजुअल टेम्परेचर इंक्रीज आता है, उसके बाद हमारा आता है ओरिजिन ऑफ मैग्मा, तीसरा आता है क्या, ओरिजिन ऑफ गैसेज एंड वेपर, फोर्थ एसेंट ऑफ मैग्मा, और फाइनली आता है ऑकरेंस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। इसको एक बार आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। तो होता क्या है, जैसा कि मान लीजिए हमारा कोई अर्थ का सरफेस हो गया, जैसा कि आप जानते हैं जैसे जैसे हम अर्थ के डीप में जाते हैं तो टेम्परेचर होता है हमारा क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ पे इस एरिया में टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि जो रॉक का मेल्टिंग पॉइंट होता है उससे इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो जब ज़्यादा हुआ तो जाहिर सी बात है रॉक क्या होती है, हमारी पिघलना शुरू हो जाती हैं। जब रॉक पिघलना शुरू होती हैं तो क्या होती है, वही बेसिकली मैग्मा कहलाती है। मैग्मा पूरा यहाँ बन जाता है, पूरा मैग्मा चैम्बर बन जाता है, ठीक। उसके बाद तीसरा प्रोसेस क्या होता है, इसके साथ ही वो चलता रहता है कि जैसे जैसे हमारी क्या होती है, जो बारिश होती है या इसके सरफेस जो पानी होती हैं, जब वो पानी इस रॉक को असेंड करके नीचे तरफ पहुंचती हैं तो क्या होता है, पानी बेसिकली जब जाहिर सी बात है टेम्परेचर जब हाई होगा, जब पानी को हम उबालते हैं क्या होता है, पूरा स्टीम पूरा वेपर आपका बनना शुरू हो जाता है। तो जो जाहिर सी बात है जब यहाँ पे ये बनती हैं तो ये मैग्मा चैम्बर के अंदर आके ये वेपर फंस जाते हैं, ठीक है, गैसेस फंस जाते हैं, रॉक के बीच में ये स्टीम फंस जाते हैं, वेपर फंस जाते हैं। तो उससे क्या होता है, इनमें क्या होता है, प्रेशर पूरा प्रेशर क्रिएट होना आपका शुरू हो जाता है, ठीक है। और आपको साथ ही प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होता है। तो जैसे आपका प्लेट टेक्टोनिक का जो मूवमेंट होता है तो क्या होता है, प्रेशर से नीचे क्रिएट हुआ रहता है। उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, यहाँ से मैग्मा हमारा राइज शुरू हो जाता है, ठीक है। और जब मैग्मा आपका राइज होता है, यहाँ से मैग्मा राइज होता है, फिर क्रिस्टल पार्ट को तोड़ के बेसिकली मैग्मा बाहर आ जाता है, ठीक है। यही था आपका ये पांचों प्रोसेस, एक बार आपको पॉज करके पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। यही था पूरा क्या वोल्केनिज्म का मैकेनिज्म था, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेसिकली कॉजेज ऑफ वोल्केनिज्म एट प्लेट बाउंड्री, यानी प्लेट बाउंड्री की जो वजह से इनका जो कॉजेज होता है। पहला क्या आता है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो प्लेट बाउंड्रीज होती हैं वो 3 तरह की होती है। पहला हमारा कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री होता है, दूसरा डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री होता है, और थर्ड होता है हमारा ट्रांसफॉर्म पार्ट, ठीक है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन की वजह से क्या वोल्केनिज्म कैसे प्रभाव डालता है, कैसे प्रभाव पड़ता है, वो हम देखते हैं। तो होता क्या है, ये बेसिकली ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पे 2 टेक्टोनिक प्लेट क्या होते हैं, एक दूसरे से मूव अवे करते हैं, ठीक है, ईच अदर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ये मैंने आपको ये सब ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब ये एक दूसरे से अवे जाते हैं, दूर जाते हैं, तो क्या होता है, बीच में से आपका मैग्मा राइज करना शुरू कर देता है, जो कि फिर मेंटल से क्या होता है, राइज करना शुरू हो जाता है टू फिल द गैप बिटवीन द प्लेट, जो कि बीच में गैप उनके क्रिएट, जब प्लेट दूर जाएगी, जाहिर सी बात है प्लेट जब दूर जाएगी बीच में गैप क्रिएट हो जाता है। ये जब गैप क्रिएट होता है तो नीचे से मैग्मा क्या होता है, राइज होकर इन गैप को फिल करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके बाद वोल्केनोज अलोंग दिस बाउंड्रीज हैव अ फ्यूजन इरप्शन एंड आर टाइपिकली लेस एक्सप्लोजिव होते हैं। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस कॉलेज के वोल्केनोज के अंदर ये आते हैं, इसलिए हम इनको एक बार और डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फिर डिस्ट्रक्टिव या कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज के अलोंग ये कैसे वोल्केनिज्म के प्रोसेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हुए हम देखते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन क्या हो गया, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, 2 प्लेट, मान लीजिए एक प्लेट हो गई, ये 2 प्लेट हो गई, तो क्या होता है, ये प्लेट एक दूसरे के क्या करती हैं, कोलाइड करना
शुरू हो जाता है। जब कोलाइड करती हैं तो जो भारी प्लेट होती है वो हल्के वाली प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाती हैं, और सबडक्ट करके ये प्लेट क्या होती है, नीचे मैग्मा के चैम्बर में यही प्लेट आपकी सबडक्ट करके नीचे मैग्मा चैम्बर में जाके फिर से यहाँ मैग्मा बन जाता है। और जब मैग्मा बनता है तो जाहिर मैग्मा ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट रहता है, और बाद में जब प्लेट सबडक्ट करती है तो और मैग्मा जब यहाँ बनता है तो क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, फिर यही मैग्मा कहीं से रास्ता पाके एसेंड होके फिर वही ऊपर आ जाती है। तो वही यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, कि डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री की वजह से कैसे वॉल्केनिज्म का प्रोसेस आपका प्रभाव करता है। फिर तीसरा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, दीज आर द कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज वेयर टू प्लेट साइड स्लाइड पास्ट ईच अदर, ठीक है। ट्रांसफॉर्म प्लेट में क्या होता है, ये प्लेट होती हैं ये एक दूसरे से ना कोलाइड करती हैं ना दूर जाती हैं, बेसिकली एक दूसरे से ऐसे स्लाइड करती हैं, यानी एक इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो आपका दूसरा इस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। हालांकि ये जो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट होता है ये ज्यादा तरफ बहुत प्रभाव नहीं डालता है, ठीक है। वाइल क्या लिखा है यहाँ पे, वाइल ट्रांसफॉर्म फॉर्म देमसेल्फ डू नॉट यूजुअली जनरेट वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। पर ये ऐसा स्ट्रेस और प्रेशर वहां पे क्रिएट करते हैं सराउंडिंग, जाहिर सी बात है जब प्लेट आपकी मूव करेंगे तो वहां पे स्ट्रेस जरूर क्रिएट होगा, प्रेशर जरूर क्रिएट होगा, उस वजह से क्या करते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी ट्रिगर कर देते हैं, ठीक है। आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास के अंदर बेसिकली हम लोगों ने दो टॉपिक के बारे में पढ़ा। पहले में हम लोगों ने बेसिकली वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनो के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने 3 बेल्ट ऑफ वॉल्केनो के बारे में देखा, जिसमें सबसे पहले सरकम पैसिफिक बेल्ट के बारे में देखा, फिर मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के बारे में देखा, और थर्ड था हमारा मिड अटलांटिक बेल्ट, जिसमें हमने ये देखा कि हमारी जो शुरुआत की 2 बेल्ट थी वो बेसिकली डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन की वजह से बन रही थी, उनके अंदर जो वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रहा था वो बेसिकली डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन की वजह से हो रहा था। और वहीं जो थर्ड थी बेल्ट हमारी मिड अटलांटिक बेल्ट, जिसमें बेसिकली कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन की वजह से हो रहा था, यानी कि डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में जो प्लेट होती हैं हमारी वो क्या होती हैं, एक दूसरे के कोलाइड करती हैं, और वहीं कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में प्लेट जो होती हैं एक दूसरे से आगे दूर जाती हैं, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने बेसिकली क्या बोलते हैं ये देख सरकम उनका जियोग्राफिकल एक्सटेंट देखा, जिसमें हमने ये देखा कि सरकम पैसिफिक बेल्ट इरेबस माउंटेन से स्टार्ट होके अलास्का तक जाती, फिर अलास्का से ईस्टवर्ड टर्न होकर पूरा हमारा एशिया का ईस्ट कोस्ट को पूरा कवर करती है, फिर मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में जाके मिल जाती है। फिर मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में हमने बेसिकली उनका जियोग्राफिकल एक्सटेंट देखा कि वो एल्प माउंटेन से स्टार्ट होकर मेडिटेरियन सी तक जाती है, फिर उसका साउथ अफ्रीका का भी कुछ एरिया ईस्ट एरिया का कवर करती है। फिर हमने बेसिकली आपका थर्ड मिड अटलांटिक बेल्ट देखा, जिसमें हमने उनका ये देखा कि जब का मिड अटलांटिक रीज होता है उसके एरिया को कवर करती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा ये था कि मैकेनिज्म हमने देखा, ठीक है, जिसमें हमने ये देखा कि टेम्परेचर जब नीचे धरती का बढ़ता है, जैसे हम नीचे जाते हैं तो जब वहाँ पे एक मेल्टिंग पॉइंट के रॉक के ऊपर जब टेम्परेचर पहुँच जाता है तो रॉक मेल्ट होके मैग्मा में बदल जाता है। फिर और जब आपकी जो बारिश होती हैं पानी जब आपका नीचे आ जाता है, नीचे असेंड कर जाता है, तो क्या करता है वेपर में वो चेंज हो जाता है। तो फिर उन वेपर की वजह से गैसेस की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसी वजह से मैग्मा जब ऊपर राइज हो जाता है और क्रस्ट को तोड़ के बाहर जाता है। तो यही था उसका पूरा मैकेनिज्म हमने देखा, ठीक है। तो बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो इसे और पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और रिसेंटली मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसमें मैं आपको चैनल का जितना भी आपका इन्फॉर्मेशन होता है वहाँ अपलोड करता हूँ, और इसके साथ ही लेक्चर के अकॉर्डिंग मैं आपको MCQ भी प्रोवाइड करता हूँ। तो आप उसे अगर मन हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगले क्लास में बेसिकली इस चैप्टर के 2-3 टॉपिक बच रखे हैं, उसके बारे में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे, ठीक है। जय हिंद।